वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने अभी आज सुबह ये वाली वीडियो अपलोड की थी, बट ड्यू टू सम रीजंस जो वीडियो था वो उसमें साउंड नहीं आया था बिकॉज मेरा जो टैब है वो अपडेट नहीं हुआ था। सो आई एम रीपोस्टिंग द वीडियो, ओके, एंड प्रोबेबली बाय दिस वीक और मे बी इन 1 or 2 days I'll upload all the important and relevant topics of science class 7 and then we'll go ahead with class 7th SST, okay। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था अराउंड ये यहाँ तक किया था, एंड फ्रॉम टुडे ओनली वी आर सपोज टू स्टार्ट विथ दिस पार्ट, राइट। एक्टिविटी 2.2 से हमें स्टार्ट करना है। अभी तक हमने एसिड और बेस के बारे में डिफरेंसेस, एसिड और बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया है, राइट। तो यार देखो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे इंडिकेटर्स हमने वो पढ़े थे। करेंटली अभी हमारे नेक्स्ट जो फोकस है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिटमस पेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एसिडिक एंड व्हाट इज़ बेसिक, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का एसिड या बेस नेचर समझने के लिए नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस पेपर इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो मैंने एसिड और बेस के बारे में डिफरेंस भी बताया था कि एसिड जो होते हैं वो जनरली सोर इन टेस्ट होते हैं, बिटर बेसिकली बेसिक जो होते हैं वो बिटर होते हैं थोड़े टेस्ट में, थोड़ी कड़वी से होते हैं। सोप अभी खा के देखो, कभी आप खा नहीं पाओगे, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, अलग अलग फूड कंपोनेंट्स में जितने भी एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं, व्हाट आर एडिबल सब्सटेंसेस जिसे आप खा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कई सारे कॉमन एसिड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कॉमन एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? तो जैसे लेमन ले लो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो विटामिन सी से बना हुआ, जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, सी फॉर सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो जिसमें विटामिन सी पाई जाती है वो खट्टी होगी टेस्ट में, और उसमें कौन सा जो है आपको मिलेगा एसिड, सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड भी और सिट्रिक एसिड भी विटामिन सी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद टारटारिक एसिड, टारटारिक याद रखना, बेस्ट एग्जांपल होता है टारटारिक का। टी से टारटारिक होता है, टी से होता है हमारा टामारिंड, ठीक है, टामारिंड होता है। तो जो आपको इमली मिलेगी, राइट, सो इमली के अंदर आपको क्या मिलता है, टारटारिक एसिड मिलता है। ऑक्जालिक एसिड बेसिकली स्पिनिच में मिलता है, स्पिनिच दैट इज़ पालक, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। तो ये है आपके क्या मोस्ट कॉमन एसिड्स के नेम्स आपको बताने हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनमें। तो लेमन खट्टी होती है, एडिबल सब्सटेंसेस है, इसमें क्या मिलेगा आपको, सिट्रिक मिलेगा। कर्ड में आपको बेसिकली लैक्टिक एसिड नाम का एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड। और ऑल्सो कर्ड के फर्मेंटेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, दैट हेल्प्स यू। एज आई टोल्ड यू टामारिंड वेरी सिंपल, टी फॉर टामारिंड, टी फॉर कौन सा एसिड मिलेगा, टारटारिक एसिड। और विनेगर भी खट्टी होती है तो इसमें भी आपको क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद अभी कह रहा है कि बेसिस क्या होता है। बेसिस जनरली बिटर इन टेस्ट होते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो कड़वी हो, हर वो चीज़ जो बिटर हो वो बेस हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल करेला बहुत कड़वा होता है, बट करेला जो है इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब कह रहा है कि अभी आपको ये बता देगा कि फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड्स जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, मतलब फ्लोर क्लीनिंग जो लिक्विड, मतलब जैसे जो आप फ्लोर को, जैसे लाइजॉल हो गया, ठीक है, डेटॉल के भी कुछ फ्लोर क्लीनिंग्स होते हैं जिससे आप एक सेकंड सॉरी फॉर द नॉइस, जिसमें आप यूज़ करते हो, उसमें उसको भी आप इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ? तो इसके लिए तो बेस्ट होता है आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप एसिड में ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, तो यू विल गेट टू नो कि वो एसिडिक है। और अगर बेस पता करना है तो उसके लिए क्या होता है, बी फॉर बेस, बेस किस में चेंज होगा, ब्लू में। तो बेस में आप रेड कलर का लिटमस पेपर डालोगे, अगर ब्लू कलर में चेंज होगा तो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। सिंपल है। अगर रेड से ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो बेसिक है। ब्लू टू रेड में चेंज हो रहा है तो वो एसिडिक है, ठीक है। ब्लू बेसिकली बेसिक इंडिकेटर होता है। इफ़ नीदर लिटमस पेपर का चेंजेस कलर बेसिकली, तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल में क्या होगा, कोई भी आप लिटमस पेपर डालोगे कलर चेंज नहीं होगा, ओके। कि अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है तो कुछ और भी नेचुरल सब्सटेंसेस होता है दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। व्हाट आर दे? तो इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रेंजिया के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे टर्मरिक के बारे में, और इसमें इस एनसीईआरटी में जो मेंशन है दैट इज़ रोज़ वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिकल है वो यही है, रेड रोज़ को एज एन इंडिकेटर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो जो रेड रोज़ होता है उसके कुछ फॉलन पेटल्स जो हो गए, मतलब इसके टूटे हुए पत्ते का आपको क्या करना है, जो है पिक करना है,
एडवाइस किया गया है कि नॉट टू प्लक फ्लावर्स बिकॉज फिर ऑब्वियसली वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो झड़े हुए फूल है यानी फॉलन पेटल्स है उसको आपको ग्राउंड से पिक करना है, ठीक है। उसके बाद उस कलेक्टेड पेटल, जो आपने पेटल्स कलेक्ट किया है उसको वाटर में वॉश करना है। उसके बाद उस पेटल को क्रश कर देना है, ठीक है। कैसे? यूजिंग अ मोर्टार और पेसल। व्हाट इज़ मोर्टार एंड पेसल? मोर्टार बेसिकली वो अदरक कूटने वाला नहीं होता है, घर में जो होता है कुछ ऐसा बना होता है, पता होगा, और इसमें एक मोटा पतला सा डंडा होता है जिसमें आप अदरक, दिस इज़ कॉल्ड मोर्टार बेसिकली, ठीक है। तो इसके इस्तेमाल से आपको क्या करना है? क्रश करना है, समझ गए ना? उसको पूरा का पूरा पेटल को क्रश कर देना है। उसके बाद ग्लास का, ये क्या है? इट्स अ टम्बलर। ग्लास के टम्बलर में आपको उसे रख देना है, उसमें कुछ गर्म पानी डालना है ग्लास टम्बलर में, ताकि आपको जो आपने क्रश फ्लावर पेटल्स लिया है वो कम्प्लीटली उस पानी में इमर्स हो जाए, डूब जाए, ठीक है। अच्छा, कहा गया है कि एडल्ट के सुपरविज़न में करने के लिए। उसके बाद ग्लास के टम्बलर को देख लो, जैसे इसमें कवर किया वैसे कवर कर देना है, राइट। तो आपको इसको ग्लास के टम्बलर को कवर कर देना है लिड से। 5-10 मिनट इंतज़ार करना है। जैसे ही वाटर कलर्ड हो जाएगा, कौन सा कलर का वाटर हो जाएगा? ऑब्वियसली रेड रोज़ डाला है तो कलर क्या होगा वाटर का? रेड कलर का हो जाएगा। फिर वो पानी जो आपने रेड रोज़ीज, ये जो वाटर है, ठीक है, इसको आपको फ़िल्टर कर लेना है, ठीक है, छान लेना है, ठीक है, ताकि इसको आप एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट, ये देख लो, ये क्या है? ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेड रोज़ के एक्सट्रैक्ट है जो पानी आपने निकाला था, और ये जो ग्लास सा दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। अब क्या कह रहा है? आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब ए लेना है, दूसरा टेस्ट ट्यूब आपको बी लेना है, ठीक है। इसमें आपको 10-20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रोज़ वाटर एक्सट्रैक्ट दोनों में डालना है, मतलब दोनों, इसमें भी 10 से लेकर 20 ड्रॉप आपको रोज़ वाटर डाल देना है, इसमें भी आप 10 to 20 ड्रॉप रोज़ वाटर डालेंगे ट्रांसपेरेंट बॉल्स में, ताकि बॉल्स को भी, बॉटल्स में, बॉल्स में, जिसमें भी है, और एन भी आपको उसको मार्क कर देना है। फिर उसमें 20-30 ड्रॉप आपको लेमन जूस डालना है ए में, ये जो ए है इसमें आपको 20-30 ड्रॉप्स लेमन जूस। अच्छा, याद रखना लेमन जूस खट्टी होती है, कौन सा एसिड मिलेगा? सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो टेक्निकली ए क्या है? ए आपको क्या बताएगा? ए वाला टम्बलर हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एसिड कौन से सब्सटेंसेस हैं, और बी किस में है मदद करेगा? बेस में, ठीक है। तो आपको ए में क्या करना है? इस वाले टम्बलर में 10-20 ड्रॉप्स जो है या 20-30 ड्रॉप आपको नींबू का रस डालना है, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या डालना है? सोप सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। एक में सॉल्यूशन डालना है, एक सोप सॉल्यूशन। ए में क्या डालना है? आपको लेमन जूस डालना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, फिर रिकॉर्ड करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एसिड में जो कलर था रोज़ वाटर का वो सेम रहा, कोई चेंज नहीं देखा, रेड का रेड रह गया। लेकिन बेसिक में जैसे ही आपने वो लाल गुलाब के पानी में, रेड रोज़ वाटर में सोप का सॉल्यूशन डाला, वो कलर किस में चेंज कर देगा? ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। यानी कि अगर रोज़ वाटर कलर चेंज कर रहा है ग्रीन में तो वो बेसिक है, अगर नो कलर चेंज है तो वो एसिडिक मीडियम है। तो बेसिकली रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट नेचुरल इंडिकेटर है दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इन तीनों में ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे भी बताना, नहीं भी ट्राई करना है तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कलर किस में चेंज होता है, ठीक है। तो अब वही कह रहा है कि आर द सैम्पल दैट चेंज द कलर, जो बदलाव हुआ था फ्लावर एक्सट्रैक्ट में टू शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। तो मतलब कलर वैसे ही जैसे ब्लू लिटमस में होता है। क्या सैम्पल्स जो चेंज हुआ कलर का फ्लावर एक्सट्रैक्ट का, ठीक है, वो ग्रीन कलर का जो हुआ, यानी रोज़ वाटर बी टम्बलर बी में क्या हुआ था? कलर किस में चेंज हुआ था? ग्रीन कलर में चेंज हुआ था। क्या ये वही चेंजेस दिखा रहा है जो रेड लिटमस पेपर टू ब्लू में चेंज दिखाता है? क्या जो सैम्पल्स है वो कलर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है फ्लावर का, ठीक है। तो ये सब बेसिकली बेसिक कुछ क्वेश्चंस है, नॉट रेलेवेंट फॉर इन्फॉर्मेशन, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रोज़ वाटर में कलर रेड में नहीं, एसिड में चेंज नहीं होता है, बेसिक में इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है द रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि ये भी एक तरीका, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट क्या है? ये भी एक तरीके का आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड कलर देगा एसिडिक सॉल्यूशन में, यानी एसिड में इसका कलर नो चेंज होगा, रेड रोज़ वाटर रेड रोज़ रह जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। सो यू आर सपोज टू मार्क दिस पर्टिकुलर लाइन। Okay, now next is, I'm really sorry for the noise, I'm working for a new mic, so for the time being if you can just tolerate. अब क्या है, आपको एक्साइटेड होगा और भी जानने के लिए बारे में, तो यू विल बी डूइंग दैट। टाइम मिले, अभी छुट्टियाँ चल गई है बिकॉज दिस टाइम, तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट ट्राई।
तो कह रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ रोज़ वाटर नहीं, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ नेचुरल इंडिकेटर। जैसे बीट रूट, चुकंदर जिसे कहते हैं, सैलड के रूप में हम खाते हैं। पर्पल कलर का कैबेज मिलता है मार्केट में। टर्मरिक दैट इज़ हल्दी, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन, ये सब, और रेड हिबिस्कस यानी गुड़हल का फ्लावर, ये सब एक्ट करता है एज एसिड बेस इंडिकेटर। सो दिस कैन बी योर MCQ क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ सकता है, एजर्शन रीजन में बोल देगा, या फिर आपको ये बोल सकता है कि चूज़ अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से क्या क्या नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो क्या क्या है, बीट रूट, ठीक है, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, इसके अलावा एक हाइड्रेंजिया होता है, ठीक है, वो भी हम नीचे पढ़ेंगे। एंड देन इसके अलावा साथ में हमारे और क्या होता है, ये क्या नाम है इसका यार, लिटमस पेपर। ओके, ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट्स यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि हाइड्रेंजिया एक तरीके का प्लांट होता है जो ठंडी क्लाइमेट्स में, कूल क्लाइमेट्स में ग्रो करता है, हिमालय रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये अलग अलग कलर के फ्लावर देता है, डिपेंड करता है सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अगर मिट्टी एसिडिक है, यानी मिट्टी सॉइल जो है एसिडिक है, तो हाइड्रेंजिया का फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार। सो सॉइल, अगर सॉइल क्या है, अगर सॉइल एसिडिक है तो कलर ऑफ द फ्लावर हाइड्रेंजिया का क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। लेकिन वहीं अगर सॉइल बेसिक है तो कलर क्या होगा आपका, कलर आपका पिंक या फिर रेड होगा, ठीक है, समझ आया। तो क्या है, क्या कैन गार्डनर्स alter the color of hydrangea flower by adjusting the acidic or basic nature of the soil? Now this question you can give me answers according to your convenience, but still I will just tell you the basic brief about it. So basically इस सवाल का आंसर यही है कि yes, हाँ, जब बिल्कुल अगर आप सॉइल एसिडिक है उसको बेसिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब टेक्निकली गार्डनर्स जो है, इट कैन इन्फ्लुएंस द कलर्स ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिटी और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो हाइड्रेंजिया जो है फिर ब्लू और पर्पल फ्लावर में हो जाता है अल्कलाइन सॉइल में, तो पिंक और रेड फ्लावर चेंजेस हो जाता है। सो टेक्निकली इसका आंसर येस है कि हो सकता है। अगर आप बेसिक कर दोगे तो कलर ब्लू की जगह, सॉइल एसिडिक है, बेसिक आपने सॉइल बना दिया तो कौन से कलर का फ्लावर देगा, पिंक या रेड कलर का देगा, ठीक है। और अगर सॉइल बेसिक है और आप उसको एसिडिक बना दोगे तो कौन से कलर का फ्लावर आएगा, ब्लू कलर का आएगा। और इतना प्यारा फ्लावर है सच में, इट्स रियली अमेजिंग, ठीक है। तो हमने अभी तक लिटमस पेपर पढ़ लिया, हमने रोज़ वाटर पढ़ लिया, हमने ये क्या नाम है इसका, हाइड्रेंजिया पढ़ लिया। अब आता है टर्मरिक। सबसे कॉमनली यूज इंडिकेटर होता है टर्मरिक। टर्मरिक जिंजर फैमिली का होता है। बेसिकली अगर आप इसकी शक्ल देखोगे हल्दी का, तो पाउडर नहीं है, अगर आप नॉर्मल हल्दी मार्केट में लेने जाओगे तो देखोगे जिंजर की तरह, अदरक की तरह दिखता है। तो हमने ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे ही आप पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हैं इसका, हल्दी का भी। कैसे करना है, 1 चम्मच हल्दी लेना है, तो 1 चम्मच हल्दी लेना है पेट्री डिश या कंटेनर में, नहीं इस तरीके के किसी कंटेनर में, इसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है और इसका पेस्ट बना देना है ना, हल्का सा सेमी लिक्विड सा, ठीक है। उसके बाद आप इसको, या फिर सीधे आप फ्रेश टर्मरिक मार्केट से लेके, पाउडर ना ला के फ्रेश टर्मरिक को आप पीस लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि केयरफुली आप जो पीस ऑफ फिल्टर पेपर, कुछ इस तरीके का पेपर, आप पेपर को टेक्निकली सिंपल समझो, हल्दी पानी में आपको पेपर स्ट्रिप डाल देना है। पेपर स्ट्रिप कौन से कलर का हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब टेक्निकली पेपर स्ट्रिप से अच्छा है फ़िल्टर पेपर आप ले आइए, मार्केट में स्टेशनरी पे मिलता है, और फ़िल्टर पेपर को हल्दी वाले पानी में डाल देना है आपको, ठीक है। और कब तक डुबा के रखना है, जब तक फ़िल्टर पेपर येलो कलर का ना हो जाए। उसके बाद उसे बाहर निकालना है और सुखा देना है। कट करना है येलो पेपर को थिन पतली पतली स्ट्रिप्स में, विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। सो टेक्निकली ये क्या है, दिस इज़ टर्मरिक पेपर। क्यों है ये टर्मरिक पेपर, क्योंकि फ़िल्टर पेपर को आपने हल्दी वाले पानी में डुबाया, इमर्स किया, तो कलर क्या हो गया फ़िल्टर पेपर का, येलो कलर हो गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक ड्रॉपर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप चेक करेंगे टर्मरिक पेपर को, मतलब काट लीजिए डिफरेंट पीसेस में, ऐसे जैसे टर्मरिक पेपर है ना, उसको पीसेस में काट लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो आप क्या नोटिस करोगे कि टर्मरिक पेपर में भी कलर चेंजेस होता है, ठीक है। तो अगर कलर चेंज नहीं होगा टर्मरिक पेपर का तो क्या होगा, वो सब आप देखेंगे। तो क्या आ गया कि जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी में क्या था, याद है, ए में हमने क्या किया था, लेमन जूस डाला था ए वाले टम्बलर में। ग्रुप बी वाले में पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या डाला था, हमने सोप सॉल्यूशन डाला था, ठीक है।
तो कह रहा है कि कैन टर्मरिक पेपर भी यूज एज एन इंडिकेटर। तो देखो यार, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर के बारे में मैं बहुत ईजी शब्दों में आपको बताती हूँ। टर्मरिक है क्या? सो टर्मरिक है क्या? इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। मतलब ये आप किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ओरिजिनली आपको जो है इन्वायरमेंट में मिलता है। टर्मरिक आप ग्रो कर सकते हैं। हैंसफोर इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑर्डर टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो अगर देखो टर्मरिक में है, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है जैसे लेमन जूस था, ठीक है, तो टर्मरिक पेपर का कलर क्या रहेगा? येलो का येलो रहेगा, नो चेंज, ठीक है। कलर में कोई बदलाव होगा? एसिडिक में नो चेंज। लेकिन अगर सोप का सॉल्यूशन क्या है? बेस होता है। बेस में अगर आप टर्मरिक पेपर डालेंगे जो हमने ऊपर बनाया था, तो इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। हालांकि टर्मरिक के साथ प्रॉब्लम ये क्या है कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। अलगाव आपको बता नहीं पाएगा, डिफरेंस करके ये नहीं बता पाएगा कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या न्यूट्रल है। हालांकि बेसिक में आपको ये बता देगा, क्योंकि अगर हल्दी पाउडर वाले पेपर को यानी टर्मरिक पेपर को अगर आप सोप में डाल तो कलर चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन में। हालांकि एसिड में इसका कलर कोई चेंजेस नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे ये बच्चा क्या बोल रहा है कि इसके शर्ट पे करी स्टेन लग गया था, वाइट शर्ट पे, देखो पीला पीला सा, ठीक है। तो अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। टर्मरिक जिंजर फैमिली का मेंबर होता है। इंडिया और बाकी कंट्रीज़ में भी इसको ग्रो किया जाता है। ये एक तरीके का कॉमन स्पाइस, बहुत ही कॉमन मसाला है जो कि आपके डेली किचन में आपकी मम्मियाँ इस्तेमाल करती है। ऐसा रिसर्च किया गया है, साइंटिस्ट भी कहते हैं इसका बेनिफिट जो है टेस्ट एंड कलर के अलावा भी बहुत है। टेस्ट तो देता ही है, कलर भी देता, पर आयुर्वेदिक सिस्टम में इसको बहुत रिगार्ड किया जाता है। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और ये ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ जैसे कि मान लो आपको बेसिकली टर्मरिक होम रेमेडीज़ जैसे कि मान लो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, या आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी। उसके बाद हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। स्किन केयर में कई लोग दही हल्दी लगा के फेस पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है टर्मरिक, ठीक है। एलर्जिक रिनिटीज़, मतलब अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसमें हेल्प करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके चेहरे में चमकाव लाता है, ब्राइट करता है आपकी स्किन को। डिप्रेशन से फाइट करने, इतना ही नहीं, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम और मेमोरी इंप्रूव करने में भी टर्मरिक काफ़ी हेल्प करती है। यार अगेन आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता है पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। इनफैक्ट मैं पॉज कर करके वीडियो बना रही हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा बाइक्स चल गई है। सिंस आई एम गोइंग टू चेंज दिस फ्लैट वेरी सून, so after that we can do that, or maybe I'll order some mic. अभी थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल गया तो I'm not ordering the mic. just need your support guys यार, थोड़ा जो है सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा लाइक कर लेना, because I'm doing all these efforts just to make you understand the topics in more simpler, easy manner, and also I will add on those points which are not mentioned over here in the NCERT. Since NCERT update हो गया, so it's very important for even for the state PCS student, because state PCS बहुत vast होता है। Not only that, मैं हर लाइन से आपको important topics भी highlight कराती रहूँगी, so you need not to make more notes, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया इतना would be enough. I'm giving you line to line explanation with the additional points, so do subscribe to the channel, ठीक है, don't forget it. आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट, ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो उसके लिए भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आई @aspirant हेल्प डेस्क चैट, यहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और मेरा ईमेल आईडी सब आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऑल द लिंक्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, सो डोंट फॉरगेट गाइस टू लाइक, बिकॉज योर लाइक्स मोटिवेट्स मी अलॉट, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अपार्ट फ्रॉम दैट डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अश्विन ने ना एक इस तरीके का अपनी टीचर के लिए जो है कार्ड बनाया था गुरु पूर्णिमा पे, टू ग्रैटिट्यूड हिज टीचर। तो उसने इस पर टर्मरिक पेस्ट अप्लाई किया वाइट पेपर पे और उसको सुखा दिया। देखो कितना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। और उसमें विशेस लिखा था अपनी टीचर्स के मदर टंग उड़िया लैंग्वेज में टीचर के लिए, ये देख लो विश लिखा था ये ड्राइड पेपर पे, ठीक है। उसके बाद
कह रहा है कि विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। तो यहाँ पे देखो कलर क्या है, कलर क्या है, रेडिश ब्राउन है ना, तो बेसिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल होगा इसमें। देखो अकल लगाते रहना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, बस दिमाग लगाना है कि अच्छा कलर देखो इसमें सीधा सीधा फ़ोटो में दिख रहा है ना, येलो कलर का है, उसमें लिखा क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। तो रेडिश ब्राउन कलर किस में चेंज होता है, बेस में होता है डार्लिंग, दैट्स वाई। तो कौन सा सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेगा, वो बेसिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी साबुन वाले पानी में हो सकता है उसने जो है साबुन वाले पानी का जो ड्रॉप्स था उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर आप सोपी सॉल्यूशन में टर्मरिक पेपर डालोगे तो कलर किस में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है, ठीक है। तो उसकी टीचर ने काफ़ी तालियां बजाई थी। ऐसे कई सारे क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है जो आप कर सकते हो। क्या अगर इनमें से कोई भी सब्सटेंस जो इसका ऑर्डर चेंज होता है, कि अब ये सवाल पूछता है क्या ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसका स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज हो जाए यार, ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस, यानी किसी एसिड में, मान लो नींबू पानी में नींबू पानी का स्मेल चेंज हो जाए या बेसिक सब्सटेंस में स्मेल चेंज हो जाए, ऐसा होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका ऑर्डर यानी स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। व्हाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? जब स्मेल चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल एंड thank you so much for watching, and don't forget to subscribe the channel.